ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए आज हम पढ़ रहे थे हमारा लेशिया का जो वो चल रहा था चित्रण, जिसमें हमने कल अलेशिया का पढ़ा था पेज नंबर 323, जिसमें बताया था कि अयोग केवली और सिद्ध भगवान अलेश्य हैं, अर्थात इनके कोई भी लेशिया नहीं होती है। फिर हमने गुणस्थानों की अपेक्षा से लेशियाएं पढ़ी थी कि 1 से 4 गुणस्थान तक 6 लेशियाएं होती हैं और 5वें से 7वें गुणस्थान तक पीत पद्म और शुक्ल जो शुभ लेशियाएं हैं वो होती हैं। 8वें से 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेशिया होती है मुनियों के, और 14वें गुणस्थान में लेशिया नहीं होती है ना। तो अभी देखिए कि 13वें गुणस्थान तक भी लेशिया बताई हुई है, और वो किस अपेक्षा से बताई गई, क्योंकि वहां योग पाए जाते हैं। कषाय तो नहीं है लेकिन योग पाए जाते हैं, क्योंकि योगों से लिप्त होने वाले कषायों से लिप्त होने वाले योगों को ही लेशिया कहा है। तो वहां पर अभी कषाय तो समाप्त हो गई लेकिन योग अभी हैं, तो उपचार से 13वें गुणस्थान में लेशिया कहा जाता है। वास्तव में तो वहां लेशिया है, वो कषाय तो होते नहीं है, तो इसलिए ऐसा कहा गया है उपचार से। और जो अपन ने कल ये पढ़ा था कि जो 5वें से 7वें गुणस्थान तक जो लेशियाएं, जो अशुभ लेशियाएं, इसका अर्थ क्या है कि 1 से 4 गुणस्थान तक मिथ्यात्व भी है और 4 गुणस्थान में सम्यक्त होने के बावजूद भी अभी वो अनंतानुबंधी चौकड़ी तो चली गई लेकिन अप्रत्याख्यान कषाय वाली चौकड़ी विद्यमान है। तो इससे अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन जीवों के दूसरी चौकड़ी तक चली गई है, अनंतानुबंधी वाली और अप्रत्याख्यान वाली, उससे ऊपर के जो गुण स्थान है वहीं पर शुक्ल लेशाएं या जो अच्छी लेशाएं, शुभ लेशाएं वहीं तक, वहीं से प्रारंभ होता है, उन्हीं उसी रेंज में रहती हैं। ये अपन ने पढ़ा। कोई किसी का कोई प्रश्न बचा हो तो अभी अपन जब अनम्यूट करेंगे तो पूछ सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे आहार के बारे में। सामान्य भाषा में आहार का अर्थ अन्न अन्न आदि ग्रहण करना है, परंतु यहाँ औदारिक वैक्रियक व आहारक शरीरों तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना आहार कहा गया है। आहार के भेद हैं। देखो जो हमारे जो शरीर हैं, ये मुख्यतः औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर, वो उनमें उनका निर्माण कैसे होता है, उनका निर्माण होने के लिए कोई ना कोई आहार की आवश्यकता होती है। न केवल निर्माण के लिए बल्कि उनकी मेंटेनेंस के लिए भी, वो शरीर मेंटेन रहे उसके लिए भी हमको इन आहारों की आवश्यकता होती है। तो देखो कौन कौन से 6 प्रकार के आहार कहे हैं। पहला है नो कर्म आहार, शरीर निर्माण के निमित्त भूत नो कर्म वर्गणाओं का प्रति समय ग्रहण होना नो कर्माहार है। यह 13वें गुण स्थान तक प्रत्येक जीव में होता है। केवली भगवान के एकमात्र नो कर्माहार ही होता है ना। नो कर्म अपन ने समझा था। नो कर्माहार किसे कहते हैं? जो जिन वर्गणाओं से शरीर आदि बनते हैं, शरीर आदि की उत्पत्ति होती है, और भी जो बाहर में दिखाई देने वाली जो चीजें हैं वो सब इसके अंदर ही आती हैं। आहार वर्गणाएं सब नो कर्म के अंदर ही आती हैं। तेजस वर्गणाएं भी नो कर्म के अंदर आती हैं। तो नो कर्म आहार एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत शरीरों में निर्माण होने योग्य जो परमाणु हैं वो आते रहते हैं। अभी हमारा जो शरीर बना हुआ है तो नो कर्म वर्गणाएं निरंतर आ रही हैं, इसलिए वो टिका हुआ है। जो प्रारंभ में शरीर बनता है तब भी नो कर्म वर्गणाओं की आवश्यकता होती है, और जब वो मेंटेन रहता है तब भी नो कर्म वर्गणाएं बनी रहती हैं। ये बात अलग है कि जैसे हमारी अवस्थाएं बदलती हैं तो वो उनकी जो जाति है, नौकर्म वर्गणाओं में से कुछ जाति ऐसी होती है जो हमारे युवा शरीर के निर्माण में काम आती हैं, कुछ जाति ऐसी जो वृद्ध शरीर के निर्माण में काम आती हैं, लेकिन कैटेगरी पूरी नो कर्म वाली ही कही जाती है उनको। तो नो कर्म का निरंतर आहार हमें मिल रहा है। जो हम भोजन आदि करते हैं तो भोजन आदि के माध्यम से भी वास्तव में उन वर्गणाओं का ही
निर्माण होता है या कन्वर्शन होता है भोजन के कणों का, उन वर्गनाओं में ही कन्वर्शन होता है जिनसे शरीर के विभिन्न अवयव बनते हैं। शरीर में खून, रुधिर रुधिर है, आपका हड्डियां हैं, त्वचा है, इन सब का निर्माण करने के लिए जिन परमाणुओं की आवश्यकता होती है वो सब नोकर्म जाति के होते हैं। ठीक है। तो शरीर निर्माण के निमित्त भूत नोकर्म वर्गनाओं का प्रति समय ग्रहण होना, नो कर्माहार प्रति समय ग्रहण हो रहा है। यह 13वें गुणस्थान तक प्रत्येक जीव में होता है। केवली भगवान के एकमात्र नो कर्माहारी होता है, क्योंकि वो भोजन तो करते नहीं, लेकिन शरीर टिका हुआ है ना, तो इसका अर्थ क्या है कि वो परमाणु निरंतर आ रहे हैं। क्योंकि नाम कर्म बाकी है, तो शरीर आदि जो शरीर नाम कर्म ही है ना, तो उस कर्म के अनुसार शरीर टिका हुआ है और उनमें उसके टिके रहने के लिए नो कर्म वर्गणाओं का निरंतर आना आवश्यक है। दूसरा है कर्माहार। जीव के परिणामों के द्वारा प्रति क्षण कार्बन वर्गणाओं के ग्रहण करने को कर्माहार कहते हैं। जीवों के परिणामों के द्वारा प्रति क्षण, हम कल अपन बात कर रहे थे ना कि एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जब जीव के परिणाम नहीं बदल रहे हों, बन नहीं रहे हों, और परिणाम निरंतर बनते हैं, प्रति क्षण बनते हैं। तो कार्बन वर्गनाएं भी तैयार बैठी हुई हैं, हमारे परिणाम हैं, उनका निमित्त पा करके हमारे आसपास चहुं दिशा में ऐसे परमाणुओं की श्रृंखलाएं मौजूद हैं, ऐसे परमाणु मौजूद हैं जो हमारे भावों का निमित्त पा करके, यानी वो परमाणु कर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। वो पहले से कर्म बने हुए नहीं है, जो साधारण परमाणु है, खाली विशेषता उनमें यह है कि वो कर्मों में कन्वर्ट होने की योग्यता रखते हैं। और कौन सी योग्यताएं रखते हैं वो सब उसके अनुसार जब हमारे अंदर आ जाती हैं वर्गनाएं, तो उनका फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कौन कौन सी वर्गनाएं आई एक बार में, एक समय में जितने कर्म हमने संचित किए, ग्रहण किए, उन सब का फिर बंटवारा होता है कि हमारे भावों में किसकी प्रधानता थी, कौन से कर्मों की प्रधानता थी, दर्शनावर्णी की थी या उस समय वाले जो ग्रहण किए, या ज्ञानावर्णी की थी, या मोहनी की थी, या अंतराय की थी, या 4 अघातिया कर्मों की थी। उन सब में का कितना कितना परिमाण हमारे एक बार के चिंतन में थी, उसके अनुरूप उनका परसेंटेज तय होता है, उनमें सेग्रीगेशन होता है, और वो सेग्रीगेट होकर के उनकी जो प्रकृति से, प्रकृति बोलते हैं ना कर्मों की कौन सी प्रकृति, वो सेग्रीगेशन है, और वो सेग्रीगेट होकर के हमारे कर्मांड शरीर में स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, स्थायी तो इसलिए कि बहुत काल तक है, लेकिन अस्थायी इसलिए कि अंततः छूट जाती हैं, वो हमारे कर्माण शरीर में आकर के ठहर जाती है। तो ये हुआ कर्माहार। जीव के परिणामों के द्वारा प्रतिक्षण कर्मण वर्गणाओं के ग्रहण करने को कर्माहार कहते हैं। नारकी जीवों के यही आहार होता है। नारकी जीवों के यही आहार होता है का अर्थ क्या है कि वास्तव में उनको मुख्य रूप से ये जो कर्म है, वो कर्म उनके निरंतर उनके बने रहते हैं सत्ता में और आते रहते हैं नए नए। तो वो प्रमुखता की वजह से उन्होंने उसको बोला कि उनके कर्माहार प्रमुख रूप से होता है। फिर बताया कवलाहार। मुख में कवल लेकर, कवल यानी ग्रास लेकर जो आहार किया जाता है वह कवलाहार है। इसमें किसी वस्तु को पीकर या चाटकर खाना भी सम्मिलित है। यह मनुष्यों व तिर्यंचों के होता है। केवली भगवान, देवताओं व नारकियों के कवलाहार नहीं होता है। यह आहार 4 प्रकार का होता है: खाद्य, स्वाद, पेय और लेह। इनका विवरण पृष्ठ 208 पर हमने पढ़ा है ना। तो जिन्हें और देखना हो देख लें, अपन विस्तार से इसको पढ़ा था 208 पेज पर। उसके बाद हम चलेंगे 324 पेज पर। हाँ, तो पहले ये कवलाहार हो गया। अब मानस आहार होता है। मानस आहार क्या है? मानसिक चिंतन से होने वाला आहार। यह देवों के होता है। देवों को भूख लगने पर मन से भोजन का विचार करते ही गले से अमृत झरता है, जिससे क्षुधा निवृत्ति हो जाती है। हमने चर्चा की थी ना कि उनको तो सोचना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही उधर जो है वो क्षुधा उत्पन्न हुई, वैसे ही उसका शमन भी आ गया तुरंत प्रभाव से, ऑटोमेटिक सिस्टम उनका। देवों को, देव ऐसा आहार नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं, थाली पे बैठ करके भोजन आदि नहीं करते हो। फिर 5वां है उष्माहार। पक्षी द्वारा अपने अंडे को सेना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके
या अंडा होता है, अंडे के ऊपर वो पक्षी बैठता है, तो वो उसकी गर्मी से उनके अंदर यथोचित आहार पहुंचता है और वो अंडा अंदर ही अंदर विकसित होने लगता है। तो वो कौन सा आहार ट्रांसमिट हो रहा है? ऊष्मा आहार। पक्षी द्वारा अपने अंडे को सेना यानी ऊष्माहार या ऊर्जाहार है। अंडे के अंदर जो जीव होता है उसका यह आहार है, क्योंकि उसे वैसे आप भोजन कैसे पहुंचाएंगे? तो वो भोजन इसमें गर्मी के तौर पे, एनर्जी के तौर पर वो उसी पशु की जो जो उसकी माँ होगी या जो जिस जन्म में अंडा दिया है, उसी की विशेष ऊष्मा से वो बढ़ता है, फलता फूलता है। तो 6वें नंबर का है लेप्य आहार। शरीर के स्पर्श मात्र से ग्रहण किए जाने वाला आहार लेप्या आहार है। यह मात्र एकेंद्रीय जीवों के होता है। पृथ्वी कायिक जीवों के पृथ्वी का स्पर्श ही उनका आहार है। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के जो कण है, मिट्टी आदि है, वो सब उसमें लिपट करके उनको जो वही उसी से आहार की पूर्ति हो जाती है। जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अपन खाद देते हैं, खाद मिट्टी जब वो आती है तो वो उसी से वो भोजन उनका हो जाता है, ग्रहण करता है। तो ये इसे लेप कहते हैं, उसमें लिपटे रहते हैं वो। ऐसे बाकी के जो जीव हैं वो दूसरे जो स्थावर जीव हैं उनमें उस हिसाब से होता रहता है। जैसे जल काय का जीव है वो जल से लिपटा हुआ है, वायु काय का जीव वायु से लिपटा, अग्नि काय का जीव अग्नि से लिपटा हुआ है। तो इस तरह से उनका वो लेप आहार चलता है। अब देखिए आहारक अनाहारक जीव कौन से हैं, ये अपन ने पहले पढ़ा था। आहार के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला आहारक जीव, शरीर यानी औदारिक या वैक्रियक या आहारक, मन तथा वचन के योग्य वर्गनाओं को जो जीव ग्रहण करते हैं वे आहारक जीव हैं। मतलब शरीर, मन तथा वचन, इन तीनों के योग्य वर्गनाओं को जो जीव ग्रहण करते हैं वे आहारक जीव हैं। इस प्रकार आहार वर्गना, मनोवर्गना और भाषा वर्गना को ग्रहण करने वाले जीव आहारक जीव हैं, है ना। जो अपन ने पहले जो जीव आहारक पढ़ा जिसमें शरीर खाली अकेला दिया था, लेकिन शरीर के साथ साथ ये जो चीजें और भी है ना, जो मन वचन का है, जो जिन जिन जीवों के मन है उनकी बात है, दो इंद्रिय और जो उनके वचन भी होते हैं उनकी बात है। तो उन जीवों को बुलाया है कि शरीर, और शरीर सबके ही है, औदारिक शरीर एक इंद्रिय जीवों के भी हैं। तो सब वही मिला के वही बात आ गई ना कि शरीर, तीनों तरह के शरीर, मन तथा वचन के योग्य वर्गनाओं को जो जीव ग्रहण करते हैं वे आहारक जीव हैं। वास्तव में तो क्या है, जो अपन ने 9 वर्गनाएं पढ़ी ना, तो 9 वर्गनाओं में ये सब आ जाता है। 9 वर्गनाओं के अंतर्गत ही आहार वर्गनाएं आती हैं, जिनमें ये तेजस शरीर भी आता है, जिसके अंदर में ये मन वचन काय के जो है वो परमाणु भी होते हैं। ऐसा इस प्रकार आहार वर्गना, मनोवर्गना और भाषा वर्गना को ग्रहण करने वाला जीव आहारक जीव है। अगर इसको अपन नहीं भी कहते तब भी अपन ये बोलते कि जो नोकर्म वर्गनाओं का ग्रहण करने वाले जीव हैं वो कौन है? एक इंद्रिय से लेकर के और पंचेंद्रिय तक के हैं, सब आहारक वर्गनाएं है ना ये। और देवलोक भी जो है उनकी भी जो वर्गनाएं हैं जिनसे वैक्रिक शरीरों का निर्माण होता है वो भी आहारक वर्गनाएं हैं। तो यहाँ इन्होंने आहारक जीव का अर्थ ये दिया कि उनमें जो औदारिक शरीर हैं उनके जो और अवयव हैं, वचन हैं या उनकी जो मन है, उनके लिए भी इन आहारक वर्गनाओं का ग्रहण होता है। जो हमने नौकर्म वर्गनाओं में पढ़ लिया, नौकर्म वर्गना एक बड़ी वर्गना है, उसके अंदर में आहारक वर्गनाएं भी आती हैं। तो ये आहारक जीव हो गया। दूसरा अनाहारक जीव, जो जीव उपरोक्त वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करते हैं वे अनाहारक जीव हैं, है ना। वो कौन से जीव हैं वो अपन ने पढ़ा। विग्रह गति में स्थित चारों गतियों के जीव केवली समुद्घात की प्रतर और लोक पूर्ण अवस्था में स्थित सयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध भगवान ये सब अनाहारक हैं। विग्रह गति में जो जीव होते ना, तो उनके जब तक वो स्थान पे नहीं पहुंच जाते तब तक उनके वो नौकर्म वर्गनाओं का आहार होता नहीं, तो इसलिए उनको अनारक कहा उस पीरियड में। और ये चारों गतियों के जीव हो गया। और केवली समुद्घात की जो दो लोक पूर्ण अवस्थाएं, प्रतर और लोक पूर्ण अवस्था में स्थित सयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध भगवान ये सब अनाहारक हैं। सिद्ध भगवान के बारे में अपन ने पढ़ लिया। इनके अतिरिक्त शेष सभी जीव आहारक होते हैं। तो ये उन्होंने जो आहारक जो शब्द दिया है इसमें मुख्य रूप से ये नौकर वर्गनाओं का आहार की बात है।
अपन ने ये भी पढ़ा था कि भाई जो विग्रह गति है उसमें भी उसमें कर्माण वर्गणाएं तो आती हैं, तो उनका तो होता है, लेकिन यहाँ जो जिस अपेक्षा से वो कह रहे हैं वो नो कर्म वर्गणाओं की अपेक्षा से आहारक और अनाहारक ठहरा रहे हैं। तो चलिए अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, तो पहला वाला किसी ये को कुछ पूछना है? हाँ जैन साहब ये जो है ये अपने क्या नाम है, एक इंद्रिय जीव में जी। जल अपन देते हैं पेड़ों को, हाँ, तो ये आहार में थोड़ी इसके हिसाब से तो आहार में नहीं आता है ये। क्यों? आपने कहा ना मिट्टी मिट्टी या क्या लेते हैं वो, तो मिट्टी डालते हो कि नहीं आप उसमें? पेड़ अच्छा, कैसे नहीं उगाते हैं? मिट्टी तो डालते हैं, नहीं जल तो जल देना पड़ता है ना, जल के बगैर तो वो सूख जाएगा। हाँ, जल और मिट्टी सब जो है, जल भी तो वही है ना, पौद्गलिक परमाणु है, वो पानी उसकी जो उसके रूप बदलते रहते हैं उनके, जो जो स्थावर काय के जो है, जो परमाणु है, जो उसमें भी कन्वर्शन होते रहते हैं। जल भी वो पौद्गलिक ही है ना, जल से और दूसरे परमाणु बदलते रहते हैं, जल और मिट्टी मिल करके उसका लेप होता है उनके ऊपर, ठीक है ना, ऐसा। तो विग्रह गति में पहले समय में तो अनारक रहते हैं, वो आहारक रहते हैं, फिर बाद में अनारक होती है ना। नहीं, विग्रह गति में जब जीव वहां से एक जिस पर्याय में था वहां से उसका प्राणांत हुआ, तो पहले समय में तो वो आहारक रहेगा। पहले समय में कहाँ, मतलब जैसे ही शुरू हो गई विग्रह गति शुरू हो गई तो अनारक हुआ ना। अच्छा फिर ठीक। जब तक वो वहां नहीं पहुंच गया, जैसे ही वहां पहुंचा, जितने मोड़ के बाद वो पहुंचा, जैसे 3 मोड़ के बाद पहुंचा, तो चौथे समय में वो आहारक हो जाता है। लास्ट में चौथे समय लास्ट हाँ, में। बस ऐसा। अगर ये 4 समय लग रहा है हाँ, तो चौथे समय में अनारक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अनारक हो जाएगा, आहारक हो अनारक जाएगा। जीव का एग्जाम्पल देंगे सर? अनारक जीव का ये बताया ना देखो, ये आप एक मिनट पहले पिछले पेज पे आ जाए, देखो। अच्छा, कमलाहार, उसके बाद 208 केवली और अयोग केवली हाँ, और सिद्ध भगवान अनारक जीव। अनारक है, बिल्कुल। अच्छा, पिछले बारे में एक क्वेश्चन था सर, हाँ ये जो 13वें गुण स्थान में अपने तीर्थंकर होते हैं जी, और चौथे गुण स्थान में जाके वो सिद्ध होते हैं, 14वें गुण स्थान। 14वें में, हाँ तो जब ये 13वें से 14वें में जाते हैं तो वो 4 उनके अघातिया कर्म जो होते हैं वो उनका मतलब वो नष्ट होते हैं उस समय, ऐसा ही है ना? 14वां गुण स्थान के बाद, हाँ 13वें 14वें से, गुण, हाँ 14वें गुण तो स्थान के, वही वो लेस्या का रूप होती हैं वो चारों। नहीं वहां उनको उनको लेशा नहीं है ना, 14वें गुण स्थान नहीं में लेशा 13वें नहीं। गुण स्थान तक तो है ना। हाँ, 13वें गुण स्थान में लेशा मैंने आपको बताया कैसे होती हैं, क्योंकि हाँ अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि कषायों से युक्त योगों को लेशा कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अब क्या हुआ, 13वें गुण स्थान में कषाय तो 10वें गुण स्थान में ही समाप्त हो गई, जी हाँ। लेकिन उनमें का एक अवयव जो योग है वो बचा हुआ है। नहीं, योग का मतलब थोड़ा एलोबोरेट करेंगे उस समय। योग मतलब उसके स्पंदन अभी आत्मा के प्रदेशों के हो रहे हैं, हाँ आत्मा के प्रदेशों के स्पंदन हो रहे हैं, लेकिन उनका जो उनसे जो लिप्टायमान थे जो पहले कषाय, वो कषाय तो हो गई समाप्त। जी। अभी जैसे मान लो कि अपन ने एक बांस का एक वो अपना खेत में लगा नहीं देते नहीं ना, वो जो समझ पक्षी में आ उड़ गया, जाते हैं। नहीं जैन साहब वो समझ में आ गया, हाँ स्पंदन हो रहा है हाँ तो वो योग हुआ, हाँ ठीक है। हाँ मगर 13वें से 14वें गुण स्थान में जब जीव जा रहा है हाँ, तो उस समय एक समय में क्या कहते हैं वो चारों आपके जो क्या बताया था वो आपके अपने हाँ, आप ही निर्वती हो जाती है। अभी वो अयोगी हो गए, उनका जो हाँ स्पंदन था वो समाप्त हो गया। नहीं आत्मा के प्रदेशों का जो स्पंदन था वो अब अयोग, वो उसका योग समाप्त हो गए। नहीं वो मैं उस स्थिति में नहीं जा रहा हूँ, उससे पहले 13वें गुण स्थान से हाँ जब 14वें गुण स्थान में जा रहे हैं हाँ तो उस समय जो स्थिति बनती है हाँ तो वो उस समय क्या होता है एक्चुअली, मैं रिमाइंड होना चाहता हूँ। हाँ, देखो 13वें गुण स्थान तक जो है उसके आत्मा के जो प्रदेश हैं उनका परिस्पंदन हो रहा है और शरीर विद्यमान है, हाँ जो शरीर है वो विद्यमान है उनका अरहंतों का। हाँ अब हाँ। जब 13वें गुण स्थान से जब वो 14वें गुण स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, उस समय उनके योग समाप्त हो जाते हैं। वो जो आयु कर्म का बंध है हाँ, वो पूरा नहीं हुआ है। आयु आयु जो है 13वें गुण स्थान में जो उनके 13वें से जब 14वें में जाते हैं ना, तो उनका हाँ जो है अभी उनके जो और बाकी के कर्म 85 प्रकृतियां बाकी हैं। हाँ वही तो मैं पूछ रहा था, हाँ, 85 85 प्रकृतियां बाकी हैं, लेकिन हाँ उनके जो योग हैं वो शांत हो जाते हैं 14वें गुण स्थान में। नहीं वो तो बात सही है सर, मैं हाँ
I'm not able to place my question properly. You are not हाँ। able to get me. हाँ, But हाँ, I'm telling you, जो 85 प्रकृतियों का नाश होता है 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में, हाँ। तो वो लेस्या के रूप होती हैं क्या? वो जो 85 प्रकृतियां जो होती हैं। नहीं नहीं, लेस्या तो कषाय तो पहले ही समाप्त हो गए जी। लेस्या कषायों से बनती है ना, अच्छा अच्छा, कषायों से बनती है लेस्या। लेस्या 10वें गुण स्थान में समाप्त हो ठीक है, गई। वो समाप्त हो गई। तो हाँ, ये जो कषाय। जो प्रकृतियां हैं वो योग वाली हैं। हाँ हाँ, ये जो प्रकृतियां हैं, ये जो 85 प्रकृतियों की आप बात कर रहे हैं ना, जी जी जी, हाँ, वो योगों से रहित होने के बाद की हैं। हाँ वो जो है योगों से रहित होने की बात है। 14वां गुणस्थान अयोगी के लिए का है ना, तो हाँ, 14वें योगों गुणस्थान से में रहित जैसे हो पहुंचे। जाएंगे। हाँ अब योगों से रहित हो जाएंगे तो फिर 14 गुण स्थान में पहुंच ही जाएंगे। हाँ तो इसका मतलब ये 85 प्रकृतियों का नाश होगा, हाँ। तभी तो वो 14वें गुण सिद्ध स्थान में बनेंगे। पहुंचेंगे। नहीं, 14वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद जितना समय उनको मिलता है वो 5 अक्षरों के उच्चारण के बराबर, उतने ही समय में वो बाकी की 85 प्रवृत्तियों का नाश कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा। दैट इज द फाइन डिफरेंस आई वांटेड टू नो। हाँ, 13वें गुण स्थान में उनको एक विशेष प्रकार का जो है वो शुक्ल ध्यान होता है, जी, जिसके फलस्वरूप वो जो है 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। हाँ ठीक है सर। और फिर हाँ, 14वें गुण स्थान में एक और होता है, जिसके फलस्वरूप उनका ये सारे 85 प्रवृत्तियों का नाश होता है और वो सिद्ध बन जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो एक समय में होता है। हाँ, उनका जो समय निर्धारित है उस समय के अंदर अंदर हो जाता है। जैसे 5 अक्षरों का मैं को पढ़ने में हाँ, जितना 5 समय अक्षरों लगता का। है, उतने हाँ, समय में उसके उसके भी 2 भाग हैं। उसके पहले भाग में 13 प्रकृतियां और बाकी की फिर 72 टू है ना, उनका बाकी हो जाता है एक समय, जस्ट लास्ट समय से पहले और उसके 13, अंतिम समय में। तो उसके लास्ट समय से पहले 13, उसके बाद फिर बाद में 72 अच्छा 72। ओके। तो देखो यहाँ से पलक झपकते ही काम होता है और ये नहीं, वो सारा समझ काम गया ऑटोमेटिक होता है। देखो कंफ्यूजन यही हो रहा था, जी लेस्याओं का और ये 85 प्रकृतियों का हाँ। किस मूवमेंट पे, मतलब कौन से समय में इनका नाश होके और जीव क्या कहते हैं अनंत से सिद्ध बनता है। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मतलब भाई साहब, जैसे लेस्या जिज्ञासा, लेस्या एक अलग मिनट है, बाबूजी, कर्म अलग है। एक मिनट। जिस तरह की जिज्ञासा आपने बताई ना, वो हाँ जिज्ञासा उन्हीं जीवों को होती है जो उसका पूरा खाका खींच लेते हैं कि कैसे जा रहा है जीव, सही बात है, वो सही। कैसे कैसे जाता है। ये बहुत अच्छा लक्षण है कि अगर अपन को ऐसी जो है उत्सुकता उत्पन्न हो जाए कि वो कैसे अंतिम समय में कैसे कैसे हो जाता है, तो वो जीव करनान योग पढ़ने के योग्य हो गया। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा बिल्कुल क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा, पूरे विस्तार से मैकेनिज्म आपको बताऊंगा कि नहीं नहीं, कैसे जो है। मेरे को बहुत इसमें कंफ्यूजन था, ये अब जब चल रहे थे पिछली हाँ बार भी पढ़ा था, मैं पूछ नहीं पाया था, हाँ हाँ मगर इस बार जब ये 8वें 13वें गुण स्थान 14वें का जो प्रश्न आया लेस्या वाला, हाँ। तो एक कंफ्यूजन लेस्या और जुड़ गई उसमें, तो उससे नहीं मैं भाई प्रेरित साहब, होके आपको एक क्वेश्चन पूछा। भाई साहब, लेस्या और कर्म दोनों चीज अलग अलग है। लेस्या तो वो परिणाम है, उसके विशुद्धता के परिणाम है हम के, और कर्म हमारे जो बंधे हुए हैं उनका वो है, अलग है। आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे कि लेस्या और कर्म में आप जो है उलझ रहे थे, इसलिए आपको हो रहा था। ये ऐसा है क्या? नहीं हाँ सीबीएन नहीं साहब? नहीं, ऐसा नहीं, आई एम क्लियर ऑन दैट। अच्छा अच्छा हाँ, वो कर्म से मैं इसका कंफ्यूजन नहीं था। हाँ। अच्छा मतलब देखो, बाबूजी का कहना थोड़ा सा इनडायरेक्टली ये है कि कषायों के कारण कर्म बंद होते हैं मुख्यतः। जी हाँ जी, तो वो जो कषाय हैं, वो कषाय निबट गई 10वें गुण स्थान में, हाँ लेकिन कर्म जो है अभी प्रकृति में हमारे उसमें सत्ता में मौजूद है ना अभी। जी हाँ। जो पहले से जो बनाए हुए थे वो थोड़ी अभी निकले, बहुत सारे बाकी हैं, नहीं, बहुत से निकल गए। वो तो मेरे को क्लियर है, और वो हाँ कर्म क्या कहते, दोनों तरफ के दोनों हो सकते हैं, अशुभ कर्म भी शुभ कर्म भी हो सकते हाँ हाँ, वो अपन तो कर्म को कर्म मानो, शुभ अशुभ हैं। कोई यस बात ही नहीं, कोई यस कैटेगरी नहीं है अपने लिए। यस। ठीक है ना। पुण्य प्रकृतियां ये होती हैं मुख्यतः। तो जो अनंत भगवान बन गया, अभी उनके पास कौन कौन सी बची हुई हैं, ऐसे आयु नाम का कर्म आदि बचे हुए नहीं मैं भी बचे हुए। कंफ्यूज इसलिए हो गया था शिवजन साहब, जब आप 13-14 गुण स्थान में लेस्या की बात कर रहे थे तो मैं भी हाँ कंफ्यूज हो गया कि 13-14 गुण स्थान में लेस्या से कोई लेना देना नहीं है। हाँ लेस्या तो 10वें गुण स्थान में खत्म होता थी। नहीं, वो तो बात मैं सही इसलिए है। मैं कंफ्यूज, आपकी बात से कंफ्यूज इसलिए मैं हो गया था, इसलिए भी कह रहा नहीं था। नहीं नहीं, वो बात सही है बाबूजी, आप तो बहुत पढ़ चुके हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये नहीं नहीं, सब। नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं। नहीं, देखो, कोई भी मैं कभी अभी भी बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो मैं सकता है। नहीं, सुनो सीबीजन साहब,
कोई भी कभी भी कंफ्यूज हो सकता है। हाँ, मैं जब आप कंफ्यूज ही हो गया, तो बताया सोचो ना। कि जब वो केवली भगवान के जो शरण में भेजते हैं अपने शरीर को, आहारक मुनिराज होते हैं ना, जो आहारक शरीर उनके जी जी हाँ बुद्धि जी हाँ होती जी है, हाँ। तो वो बात उनको भी बात शंका सब होती है, तो वहां भेजते हैं कि नहीं अपने शरीर को। जी तो हाँ जी हाँ। अपन लोग तो हैं क्या, अपना तो क्षय ज्ञान है, और उसमें आपको मुझे सबको शंकाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इतने निपुण हो जाते तो अपन जो श्रेणी मान रहे होते अभी। नहीं नहीं, कम से कम आप तो क्लैरिफाई करने हो यहाँ, केवली पे जाने की जरूरत नहीं है अभी। केवल बात जाने की जरूरत नहीं है। अभी इस स्थिति में अभी अवेलेबल ही नहीं है, चक्कर ये है। नहीं, अभी इस स्थिति में नहीं है सर। अवेलेबल की बात तो बाद में देखेंगे। अवेलेबल तो है, अभी चलिए। दिल्ली बहुत दूर है। अवेलेबल तो है, विदेश क्षेत्र में है, आज भी है। साहब एक एक मिनट, यहाँ, हाँ बोलिए। तो यहाँ पर अगेन मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। हाँ। लेस्याएं जो कसाय नहीं है, वो केवल इंडिकेटर है। मैं कल मेरे समझ में आई थी, लेस्याएं कसाय तो आपके जो कर्म रगना है और जो आप कर रहे हो, वो उनको मिला के जो इंडिकेटर देते हैं कि भाई कि आपका नील है, कपोत है, या आपका वो है, वो इंडिकेटर है केवल कसाय और लेस्याएं केवल। नहीं देखो ऐसा, एक मिनट आप पिछला पेज पलटो जिसमें कषाय की परिभाषा लिखी है ना। जो आपने बताया था वो किस इंटेंसिटी की है, वो लेशा ये बता रहा है। कषाय जो इंटेंसिटी है तो है, लेकिन वो किस उसमें देखो intensity का है? उसकी बेसिक जो परिभाषा क्या है, भावलेशा, पेज नंबर 321, उसमें भावलेशा लिखा है। मन वचन व काय से जो भी क्रिया हम करते हैं वह किसी ना किसी कषाय से प्रेरित होती है। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति भावलेशा है। इनसे कर्म बंद होता है। जीवों के परिणामों के अनुसार ये बराबर बदलती रहती है। यह 6 प्रकार की होती है। तो देखो इसका क्या लिखा है, कषायों का ही रूप है। कषाय की टेंडेंसी, जिन हाँ। कषायों से जुड़ करके हम अपनी कोई टेंडेंसी रखते हैं, कहते साहब ये तो जो है बेचारा इसको बरगला दिया गया है, मतलब किसी के बरगलाने से प्रेरित होके वो काम कर रहा है, तो बरगलाना जो है वो कषाय है। यहाँ बरगलाने को मतलब मैंने कषाय का नाम दिया है कि मैं किसी ना किसी कषाय से प्रेरित होकर के, तो वो कषाय तो उसमें है ही, अब मेरे परिणाम तीव्र होते हैं, मंद होते हैं, उनसे ये पैमाना चलता है। कृष्ण लेशा, नीलेशा, कषायों से प्रेरित हमेशा हूं मैं, किसी न किसी कषाय से हूं। तो जब उन पर्टिकुलर कषाय से प्रेरित होकर के मेरे तीव्र या कम परिणाम होते हैं, तो मेरी ये कैटेगरीज 6 कैटेगरी आ जाती है। क्लियर है साहब? ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, चलिए। तो एक प्रश्न है इसमें, जो हाँ। आपने आहारक जीव का जो बताया, हाँ तो इसमें आहार वर्गना, मनोवर्गना, भाषा वर्गना हाँ को ग्रहण करने वाला जीव आहारक जीव है। हाँ। तो इसमें जो आहार वर्गना है, वो जो 1 to 6 आपने पहले बताई है, वही है जो आपने भेद बताया आहार के, नो कर्माहार, कर्माहार, कबलाहार, ये 1 to 6 जो आपने बताए, हाँ, आहार वर्गना से उन्हीं का मतलब है, तो जो 1 to 6 पहले आपने जैसे बताए। ये आहारक और अनारक जीव की बात कर रहे हैं। हाँ, आहारक जीव, आहारक जीव, आहारक जीव की आहारक बात कर जीव, रहे हैं। हाँ। तो इसमें तो शरीर औदारिक आहारक जीव में आपने ये बताया ना कि आहार वर्गना, मनोवर्गना, भाषा वर्गना हाँ को हाँ, ग्रहण करने वाला जीव आहारक जीव है। बराबर। तो मैं ये क्वेरी है मेरी कि आहार वर्गना जो आपने पहले 1 to 6 पहले बताई थी, हाँ 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 इसमें नो कर्माहार, वो कर्माहार, कबलाहार, हाँ मानस आहार, ये हाँ। यही है वो आहार वर्गना। देखो इसमें जो है ना, ये नो कर्म आहार वाली जो है ना, हाँ, वो केवली के लिए होगी एक्चुअली। हाँ मतलब इसको, मतलब ये जो मनुष्य है तो उसे जो मनुष्य के लिए एप्लीकेबल नहीं, उनको हटा देंगे। 1 नहीं, to नो 6 में कर्म जो, आहार जो है वो तो सबके लिए है ना, हाँ सबके लिए है, ठीक है। सबके लिए है। देखो लिखा है ना, शरीर निर्माण के निमित्त भूत नो कर्म वर्गणाओं का प्रति समय ग्रहण होना नो हाँ, ये कर्म सबके आहार लिए है। है। यह 13वें गुणस्थान तक प्रत्येक जीव में होता हम्म, है ना। और और केवली कर्माहार, भगवान के एकमात्र नो कर्माहार ही होता है, ठीक है ना। हाँ, अभी कोई क्या प्रश्न आपका? तो ये जो नहीं, आहार इनका प्रश्न वर्गना ये है है, सर। आहार एक मिनट वर्गना रुको। जो है, जो हाँ, 1 to 6 है, यही आहार वर्गना है। अभी आप जो ऊपर 1 to 6 बताए हैं, यही आहार वर्गना है। 1 to 6 में मैंने क्या बताया था आपको? सुनिए 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 जैन साहब, 1 to 6 हाँ बताया, आई नो विल लाइक टू कर्माहार, क्लेरिफाई। कर्माहार। उनका क्वेश्चन ये है हाँ कि आपने आहार के 6 भेद बताए, हाँ 1 to 6, नो कर्माहार, कर्माहार, कबलाहार, हाँ हाँ मानसाहार, हाँ हाँ स्मार्त, हाँ लेस्याहार। हाँ तो हाँ ये हाँ पूछ रहे हैं आहारक जीव को
हाँ जो मन वचन काया से योग वर्णाओं को जीव वर्णा कहते हैं, आहारक वर्ण जीव हैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल वही आहार है ना। अच्छा, बिल्कुल 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 वही आहार है। he wants to confirm that. I think that is the question. वर्गणाएं नहीं है, नहीं वर्गणाएं तो वर्गना केवल एक मिनट प्रभुपाद जी, वर्गनाओं की बात नहीं कर रहा है, ये जो तो नो वर्गणा की कर्म बात कर रहे हैं। आहारक मैं- अगर जीव है, हाँ, एक सेकंड आहारक अगर जीव है तो ये 6 प्रकार के आहार में से कोई ना कोई आहार उसको मिलेगा। Yes. आपका प्रश्न यही था ना, हाँ, ऐसा ही ठीक है। है। हाँ हाँ, वर्गणाएं बोल हाँ, रहे थे कुछ। नहीं कर्म नहीं नहीं वर्गणाएं। अभी छोड़ो। नहीं। सेंटेंस एक है, सेकंड सुनने दीजिए, क्या कह रहे हैं। जो सेंटेंस है उसमें आहार वर्गणा शब्द आया, आहार हाँ वर्गणा। हाँ, तो ये जो 1 to 6 है यही आहार वर्गणा है या आहार वर्गणा कुछ और है? नहीं, यही तो हाँ इसमें से देखो, इसमें से एक जो कर्माण जो है शरीर है ना, वो उसमें वो नो कर्म के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, सिर्फ यही- एक यही- जो यही- इसमें कर्माहार है वो उसमें नहीं आता, नो कर्म वर्गणाओं में, ये अलग से वर्गणाएं हैं। हम्म, उसके अलावा सारी नो ओके। कर्म वर्गणाएं, कवलाहार और ये जितनी भी और जो भेद बताएं, 5 भेद, वो सब नो कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। ये भाई साहब कवलाहार जो वर्गणा है क्या? ये तो नहीं वर्गणा नहीं है। कवलाहार तो ये खाद्य स्वाद पे वर्गणा थोड़ी है, ये तो चीज है। वर्गणा तो कहते हैं वो क्या मैं समझता हूँ वर्गणा नहीं वो। बराबर आहार कह रहे वर्गणा हो। से क्या मतलब है? एक मिनट, नहीं, एक सेकंड ललित जी, जो एक सेकंड। कवलाहार है ना, कवलाहार मतलब आप जैसे भोजन करते हैं, तो मनुष्य वर्गणा लोग नहीं जो है वो। हाँ सुनो, जो मनुष्य लोग जो भोजन करते हैं, तो वो जो परमाणु हैं वो सब नो कर्म के अंतर्गत आते हैं। हाँ, उन भोजन के कणों से नो कर्म वर्गणाओं का ही बनती निर्माण है। होता है। हाँ, वो ठीक बनती है, है। नो कर्म या तो आप डायरेक्ट लो नो कर्म वर्गणाएं जहाँ से जहाँ भोजन नहीं है, जैसे यस, देव आदि का है। राइट। ठीक है, और या जो है ये बाकी के जो 5 भेद बताए कर्मों को छोड़ करके, जो टोटल 5 जो भेद बताए, उन सब में नो कर्म वर्गणाएं ही विद्यमान है। इसका मतलब ये हुआ जो आप आहार लेंगे किसी रूप में, हाँ वो नो कर्म वर्णाओं में कन्वर्ट होके हाँ और आपके अभी देखो, कन्वर्ट होके चले जाएंगे। नो कर्म सही है, सही वर्गणाओं, कहा। एक मिनट, नो कर्म वर्गणाओं का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें पहले नंबर पे आएगी आहार वर्गणा, यस है ना। नो कर्म वर्गणा मैंने आपको बड़ा एक ग्रुप बता दिया, जिसमें तेजस हाँ। वर्गणाएं भी होती हैं, जिसमें मनोवर्गणाएं भी होती हैं, जिसमें वचन वर्गणाएं भी होती हैं। ठीक है ना। और जब आप आहार वर्गणा देखेंगे तो आहार वर्गणाओं में जो थोड़ा सा अलग क्या हो जाएगा कि उसमें नो कर्म वर्गणाएं भी हो गई, और प्लस ये जो कर्माण वर्गणाएं हैं, कर्माण वर्गणाएं वो नो कर्म वर्गणाओं में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आहार रूप तो है ना वो भी। हाँ, ऐसा है। वो कार्बन शरीर को पुष्ट करती हैं। हाँ वो कार्बन शरीर को पुष्ट करती हैं। हाँ वो और जो वर्गणा है, जो नो कर्म वर्गणा है, वो औदारिक शरीर को पुष्ट करती हैं। हाँ। अपन ने ये क्या था तेजस ना, वर्गणा विग्रह है, गति, तेजस को अपन ने पढ़ा था कि विग्रह गति में, जैसे ही बाबू जी ने पूछा था कि जो जीव अभी अपनी इस पर्याय से चला गया और दूसरी पर्याय में पहुंचा नहीं है, बीच में अनाहारक है, जब वो पहुंचेगा तभी भोजन मिलेगा नो कर्म रूपी। तो बीच की स्टेज में उसको कौन सा आहार मिलता है, तो उसमें आया कि कर्माण वर्गणाओं का मिलता है। अपन ने पढ़ा था ये, क्रम तो बनते रहते हैं हमेशा, है ना। तो इसलिए चिंता नहीं करो, कोई भी भूखा नहीं है। कहीं भूखे नहीं रहेंगे। कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। कुछ ना कुछ मिलता कुछ नहीं रहेगा। मिलेगा तो कर्म तो मिलते ही रहेंगे। हाँ। कर्म तो आपको पीछा ही छोड़ेंगे भाई जैसा आप ये तो क्वालिफाई नहीं कर सकते। हाँ, साथ में नरक में कितना ही खा लो फिर तो भूखा का भूखा ही रहता है वो। नहीं वो भूखा रहता है, वहाँ तो लेकिन मिलता उसकी जो नहीं ना, वर्गणाएं भूख तो लगती है। वो बाकी वर्गणाएं मिलती है ना। कर्माण वर्गणाओं का इन्होंने विशेष रूप से दिया है। अब मेरे हिसाब से तो उसमें वो नौकर वर्गणाएं भी होंगी, क्योंकि शरीर है ना उनका वहां पर। हाँ, तो वो किस अपेक्षा से दिया है मुझे पता नहीं है, वो तो अपन देखूंगा मैं उसको बाद में। सर तो anyway, मनोवर्गणा को भी थोड़ा सा बताइए, मनोवर्गणा से क्या मतलब है? अरे अपन ने ये कितने अच्छे से पढ़ा था, जब शरीर का निर्माण होता है तो शरीर के निर्माण में जो जो अवयव लगते हैं उन सबको, जिन परमाणुओं से बनते हैं वो वर्गणाएं उस जाति की हैं। जिनसे शरीरों का निर्माण होता है, इंद्रियों का निर्माण होता है, वो सब जो है नौकर्म वर्गणाओं में आती है ना। नौकर्म वर्गणाओं में भी आहार वर्गणाओं में आती है। और उसके अलावा उसमें जो मन है, मन का जो निर्माण होता है वो सूक्ष्म, विशेष सूक्ष्म परमाणुओं से होता है, परमाणुओं से होता है, तो वो मनोवर्गणाएं कहलाती हैं। वो परमाणु आहार वर्गणा से ही जाते हैं?
आहार वर्गणा के जो है वो नौकर्म वर्गणाओं के अंतर्गत आते हैं। वो नौकर्म वर्गणाओं के जो पार्ट है, पहला आहार वर्गणा है, दूसरा मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, ये सब जो अपन ने पढ़ा था ये सब पहले। ऐसा मनोवर्गणा में देखा बहुत एक सिंपल एक सेंटेंस दे रखा है इसमें, एक हाँ। पेज 160 पे, हाँ 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 हाँ, तो इतना पूरा एक्सप्लेन नहीं है उसमें। एक सेकेंड। ये अपन ने वैसे और- और दूसरे पेजेस पे और ज्यादा अपन ने पढ़ा था, इसमें नहीं है। मैं आपको और बताऊंगा, अपन ने उसमें से पढ़ा था ये जी। करणानुयोग परिचय वगैरह जो पढ़ी थी ना अपन ने उनका, उज्ज्वला शाह की, उज्ज्वला शाह की उसमें बताया है था। ना, उसमें मैंने पढ़ा था। अभी वो आज भर मेरी सूतक और है, कल मैं आपको उसमें से जी विशेष जी बताऊंगा ठीक आपको करणानुयोग में से ओके। और उसमें से, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल आपको जो भी प्रश्न आए और जब भी आए, भले ही हमने पहले पढ़ लिया हो, कभी भी पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है साहब, मनोवर्णना के द्वारा हृदय स्थान में अष्टदल कमल के आकार द्रव्य मन की रचना होती रचना है। होती है, वो तो मैंने बताया हाँ। आपको, है ना। वो विशेष वर्गना, विशेष परमाणु होते हैं। देखो इवन जो शरीर का निर्माण होता है उसके भी अलग अलग अवयवों के लिए अलग अलग परमाणु हैं। जी जैसे हाँ। आंखों की जो पलक झपकने की जो शक्ति है, वैसी आपकी जो है शक्ति जो है कान में नहीं होती, ऐसी शक्ति जो है और दूसरी इंद्रियों में नहीं होती। तो वो उस योग्य जो परमाणु हैं जिनसे वो आंखों का निर्माण होता है, वो परमाणु ओवरऑल तो कैटेगरी एक ही है, सब औद्गलिक हैं, लेकिन उनमें भी फर्क है, ठीक है ना। ऐसी सेंसिटिविटी वाले, हर चीज का कंपोजिशन अलग अलग होता है। कंपोजिशन अलग अलग है। कानों के लिए जो है कैसा उसका डायफ्राम होगा, कैसा क्या उसकी संरचना वैसी होती है, उस परमाणु जैसी होती है। नहीं, ये तो साहब अद्भुत मशीन है पूरा बहुत शरीर। बढ़िया मैकेनिज्म है हम्म। ना। तो ये हुआ। अभी अपन पढ़ेंगे, देखो ये सबके समझ में आया। तो ये मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको, आहारक, अनाहारक, आहारक शरीर, तेजस शरीर, वर्गणाएं, ये सब मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करूंगा 1-2 दिन के अंदर ही अंदर, तो इससे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। जी अब अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे जीव समास के बारे में। देखो अपन ने 14 वर्गणाएं पढ़ी, 14 मार्गणाएं पढ़ी, जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। हमने इंद्रियों के बारे में पढ़ा, हमने गतियों के बारे में पढ़ा, है ना, हमने जो काय के बारे में पढ़ा, और ये सब यहाँ तक आहारक, अनाहारक, ये सब के बारे में पढ़ा कि जीव कहाँ कहाँ किन किन दशाओं में मिलते हैं, और मैं कहाँ कहाँ मिला, जहाँ और जीव मिलते हैं वहां मैं भी मिला, है ना। जीव कहाँ पाए जाते हैं, बोले वो सफेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि साहब इंडिया में एक जगह है जो इसे पन्ना कहते हैं, या जो कहते हैं वहाँ सफेद बाघ होते हैं, ऐसा ना। हमारे लिए हमसे कहा जाए कि हम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हमें बताया हम 84 लाख योनियों में पाए जाते हैं। गतियों के हिसाब से बता दिया हम 4 गतियों में पाए जाते हैं। ज्ञान के हिसाब से बता दिया कि हम कौन कौन सी ज्ञान अवस्थाएं धारण करते हैं। हमने अपना जो है ये 6 विषय ज्ञान के बारे में पढ़ा ना, कि हम जो है मनो ये अपना 6 विषय ज्ञान हमारा वर्तमान में है। हम जो है वो अवधि ज्ञानी भी हो सकते हैं, हम मन पर्याय ज्ञानी भी हो सकते हैं, हम मुनि अवस्था में भी हो सकते हैं, श्रावक अवस्था, ये सारी चीज हमने पढ़ी। इन सबको जो ग्रुपिंग किया था, वो जो 14 मार्गणाओं में ग्रुपिंग किया था। अभी तो अपन ने एक जनरलाइज पढ़ा है, 2-4 दिन के अंदर मैं आपको फिर से ये सब रिपीट करूंगा, तो जिससे आपको स्पेसिफिक याद हो जाए कि वो क्या था। क्योंकि अभी एक कर्सरी नजर से हमने पढ़ा है, तो अभी एकदम कुछ ख्याल में नहीं आएगा, तो वो अपन उसको पक्का करेंगे 2-4 दिन में। अभी मैं रटा आपको देंगे, रटा हैं रटा देंगे। रट्टा रट्टा रटानी रट्टा। अभी देखो अपन पढ़ेंगे जीव समास के बारे में। जीव समास क्या है, देखो समास का अर्थ क्या है। जीवों के समान जाति समूहों को जीव समास कहते हैं। जीवों के समान जाति समूह, अब समान जाति मतलब एक ग्रुप जिसमें बनता है किसी अपेक्षा से, उसको एक ग्रुप को एक समास कहेंगे, जीव समास। अनंत अनंत जीव व उनके भेद प्रभेदों का जिसमें संग्रह किया जाए, वह जीव समास है। इस प्रकार समस्त जीवों को संक्षेप में बताने की विधि ही जीव समास है, ठीक है। ये जो 20 प्ररूपणाएं अपन पढ़ेंगे, 20 प्ररूपणाओं में ये सब आता है, मार्गणाएं भी आएंगी और जीव समास सब आता है। तो जीव समास पढ़ते हैं अपन। पहला, 14 जीव समास कौन से हैं। इंद्रियों के आधार पर जीव 5 प्रकार के होते हैं। एक इंद्रिय जीव, सूक्ष्म बादर 2 प्रकार के। देखो इनका जो अभी बहुत अच्छा सा क्लासिफिकेशन दिया है उन्होंने, ये कहाँ चला गया मैं, एक सेकेंड।
इंद्रियों के आधार पर जीव 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार के जीव कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रियां होंगी ना, 1 से लेके 5 तक। लेकिन अब वो एक इंद्रिय जीव को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म बादर 2 प्रकार के होते हैं। और पंचेंद्रिय जीव कितने प्रकार के होते हैं? संगी असंगी संगी असंगी 2 प्रकार के होने से कुल भेद 7 हो जाते हैं। ठीक है, पंचेंद्रिय के 2 भेद कर दिए ना, संगी और असंगी। तो ये इस प्रकार से 2 प्रकार के होने से कुल 7 भेद होते हैं। इन 7 में पर्याप्त और अपर्याप्त भेदों की अपेक्षा से कुल 14 भेद हो जाते हैं। यही 14 जीव समास प्रसिद्ध हैं। इनके नाम निम्न प्रकार हैं। देखो, अब आपको बहुत एकदम अपने व्यापक चक्षु खोल करके समझना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। एक इंद्रिय सूक्ष्म। हाँ, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हाँ बोलो। एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म बादर 2 प्रकार के हो गए। बिल्कुल। पंचेंद्रिय जीव संगी व असंगी 2 प्रकार, तो 10 होना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, 5 में ऐसे 5 थे ना, अब इनमें एक एक भेद एक्स्ट्रा लगा दो तो 5 और 2 7 हो गए। जैसे देखो, एक इंद्रिय जीव के 2 प्रकार क्या बताया उन्होंने? स्थावर और बादर। हाँ, सूक्ष्म और बादर। तो सूक्ष्म और बादर है ना, तो एक इंद्रिय की जगह पे आप रख लो, जहाँ एक इंद्रिय में 1 गिना था अब उसको 2 गिनो आप। ठीक है, वैसे पंचेंद्रिय में जहाँ 1 गिना था वहां 2 गिनो। एक इंद्रिय के 2 हो गए, 2 इंद्रिय का 1 हो गया, 3 इंद्रिय का 1 हो गया, 4 इंद्रिय का 1 हो गया, 5 इंद्रिय के 2 हो गए। 4 और 2 6 हो गए। 6 हो गए ना? अरे 7 गिनो ना भाई, कैसे हो गए 7? 7 हो गए, 7 हो गए। 3 4 7 हो गए, 3 4 7 हो गए। 2 3 5 और 7 2 7 हाँ, इस तरह हो गया। ठीक है भाई, गणित मिला। इंद्रियों के आधार पर जीव 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार के में एक इंद्रिय जीव हो गया। एक इंद्रिय के 2 गिन लिए हमने, सूक्ष्म बादर। बाकी तो 5 में 1 चला गया तो 4 ही तो बचे। अरे यार, 4 2 6 और नहीं, एक इंद्रिय में 1 बढ़ गया, 5 इंद्रिय में 1 बढ़ गया, 7 हो गए। 5 इंद्रिय का 1 बढ़ गया और एक इंद्रिय का 1। एक इंद्रिय में 1 और बढ़ गया, पंचेंद्रिय में 1 बढ़ गया, बस 7 हो गए। बिल्कुल सही है। थैंक यू आरपी जैन साहब। अरे हमारे बाबूजी तो ऑडिटर हैं, ये तो उसमें भी निकाल देते हैं कि नहीं साहब, तो 7 तक की गिनती आती है बाबूजी को। नहीं, और ऑडिटर है तभी तो पकड़ रहे हैं आपको। हाँ वो तो कह रहे हैं 2 into 2 5 होता है, आप सिद्ध करो 4 होता है। एक व्यक्ति ने उसमें जो है ना एक एप्पल उठाया और उसमें से प्लेट में से, और उसने बोला कि जो है देखो ये एप्पल कितने हैं? उनका 1 है। बोले देखो 1 ही प्लेट में रखा है ना, अब मैंने 1 हाथ में उठा लिया, तो अब 1 वो प्लेट वाला और 1 हाथ वाला, 2 हो गए कि नहीं? तो उन्होंने बोला ऐसा करो कि हाथ वाला तो आप मुझे दे दो और प्लेट वाला आप खा लेना। तब गिनती समझ में आ जाएगी। हाँ, तब उनका गणित सही हो गया। तो अभी अपन चलते हैं। देखो, एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त, ये देखो 14 जो भेद बताए वो कैसे बताया, अब उन्होंने भेद किए। एक इंद्रिय सूक्ष्म में पर्याप्त, एक शब्द नया आ गया, पर्याप्त। दूसरा है एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त, ये पर्याप्त नहीं अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा है एक इंद्रिय बादर पर्याप्त। चौथा है एक इंद्रिय बादर अपर्याप्त। पांचवा है 2 इंद्रिय पर्याप्त। छठवां है 2 इंद्रिय अपर्याप्त। सातवां है 3 इंद्रिय पर्याप्त। आठवां है 3 इंद्रिय अपर्याप्त। नवां है चतुरेंद्रिय पर्याप्त और 10वां है चतुरेंद्रिय अपर्याप्त। 11वां है पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त और 12वां है पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त। 13वां है पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त और 14वां है पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त। ठीक है, इन शब्दों में बाकी सब तो आपको पता है, खाली पर्याप्त से थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये अभी तक पर्याप्त समझ में आया नहीं है। तो पर्याप्त पर्याप्त क्या होता है? ये बोल रहा हूँ, अभी हमारा ज्ञान उतना पर्याप्त नहीं हुआ कि यहाँ तक आकर के कि पर्याप्त समझ पाए। तो अपन में पर्याप्ति के बारे में आपको ही अगले पैराग्राफ शुरू हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ पर्याप्ति क्या है। देखो, जन्म के समय जो नौकर्म वर्गणाएं होती है ना, नौकर्म वर्गणाएं, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना आदि, ये सब मिलकर के जो होता है, तो जन्म के समय उद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जीवन धारण करने में उपयोगी
विशिष्ट प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। परमाणु तो आपने ग्रहण कर लिए, अब वो परमाणुओं का कन्वर्शन होना है यथा योग्य। उनसे जैसे शरीरों का निर्माण होता है तो उनमें पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर उसमें धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होता है, फिर उसमें कुछ गैसियस तत्व होते हैं। तो उन सबको उन अवस्थाओं में कन्वर्ट करने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है उसे पर्याप्ति शक्ति कहते हैं। ग्रहण तो कर लिया शरीर ने, लेकिन शरीर अब उसके अनुकूल भी तो बनाएगा। जैसे बच्चा है छोटा सा, कितना छोटा है? बिंदु के बराबर है, गर्भ में है, एक बिंदु के बराबर है। अब उसको जो नौकर्म वर्गणाओं का जो आहार मिला, उस आहार से शरीर के विभिन्न अवयवों का निर्माण करने योग्य जो शक्ति है, वो शक्ति जब पूरी होती है तो उसे पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें। उनके प्रोविजंस हो जाते हैं उसमें ना, ये नहीं, वो शक्ति जब वो तक नहीं प्रकट होती है ना, तब तक वो जीव जो है शरीर प्रकट नहीं करेगा। हाँ, उनके लिए शक्तियों के लिए उस बिंदु में उनकी सबकी शक्तियों के प्रोविजंस हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, वही पर्याप्ति कहलाती है। शक्ति मतलब ये हुआ जैन साहब जी कि जिसका शरीर मतलब जो जीव जन्म लेता है, और जन्म होने के बाद अगर कोई बच्चा अपंग है जन्म से ही, तो इसका मतलब वो पर्याप्ति पूरी नहीं हुई। उसमें जो नहीं, वो अपंग है, वो चीज दूसरे उसमें खाते में आएगी। वो किस में आएगी? जो मान लो उसका मान लो एक हाथ में डिफॉर्मिटी आ गई, या मतलब या कान में डिफॉर्मिटी आ गई, एक कान से सुनाई नहीं देता है, या आंख से दिखता नहीं है उसको, तो वो इसका मतलब जो पौधलिक परमाणु उसके शरीर को बनाने में जो शक्ति थी, वो उसको पूर्ण नहीं मिली, और उसकी वजह से वो डिफिशियंसी रहने की वजह से वो डिफॉर्मिटी आ गई। ऐसा है? पर्याप्ति तो पूर्ण कहलाएगी भाई साहब। देखो ऐसा है, नहीं तो वही तो कंफ्यूजन है सर। नहीं कंफ्यूज मत होइए, मैं तो बताता हूँ। जैसे कि कोई आदमी जैसे अभी जो है वो अच्छा खासा है, अब गर्भ की बात छोड़ दें, अभी वर्तमान में अच्छा खासा था, लेकिन अचानक से उसका एक अंग जो है वो उसमें वो आ गया, लकवा आ गया। ठीक है, तो लकवा आ गया तो वो जो उधर का जो शरीर है वो संज्ञा शून्य हो गया, उसमें वो उस जाति की जो संवेदनशीलता थी उसका अभाव हो गया, लेकिन पर्याप्तियां उसकी पूरी थी। क्यों? वो शक्ति पूरी थी उसको कन्वर्शन करने के लिए, लेकिन विशेष नाम कर्म के कारण उसका जो पर्टिकुलर जो शरीर था उसमें वैसी बाधा आ गई। पर्याप्ति तो पूरी थी। इसी तरह से गर्भ में आने वाला जो शिशु है, तो अभी जब अपन इसके भेद पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पर्याप्ति में और उसमें अंग उपांग कम हुए या ज्यादा हुए, उसमें क्या अंतर है। देखो भेद से समझ में आएगा। पहले आपने बताया था क्रियावती शक्ति, पौधों की क्रियावती शक्ति जी। तो अब जैसे आपने जो बताया कि मतलब पैरालिसिस हो गया, तो चेतना होते चली गई, तो लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो पौधों की क्रियावती शक्ति है वो नहीं है, इसलिए वो नहीं उठा पा रहा अपने हाथ पर, जो भी इसमें तो निमित्तिक है ना वो जो शक्ति चली गई। क्रियावती शक्ति भी तो एक तरह से अपन पौधोलिक शक्ति बोल सकते हैं ना उसको। देखो क्रियावती शक्ति का अर्थ है बेसिकली रॉ फॉर्म में अगर आप समझें तो स्ट्रेंथ टू मूव, स्ट्रेंथ टू मूव। अब वो स्ट्रेंथ टू मूव तो उस शरीर में है, लेकिन उसका कोई अंग विशेष में अगर ये कुछ बाधाएं पड़ती हैं तो वो उस कारण से उसको जो नामकरण के उदय के कारण अगर उसका उस अंग में कोई ऐसी बाधा पड़ती है तो वो उसकी जो ओवरऑल शरीर की क्रियावती शक्ति नहीं गई, नहीं उस पार्ट की है। हाँ, तो वो कम हो गए। बस समझ लीजिए उस शरीर में उतना पोर्शन में उतनी शक्ति कम हो गई, उतनी क्रियावती शक्ति जो है उस पर्टिकुलर अंग की आप लगाना चाहो तो ठीक है, वो फर्दर टाइम पर्टिकुलर अंग की जो पौधलिक परमाणु उस अंग में, उस अंग में जो पौधलिक परमाणु है उनकी क्रियावती शक्ति खत्म हो गई या पौधलिक शक्ति खत्म हो गई। हाँ नहीं, वो तो इनको समझाने के लिए मैंने बताया था, लेकिन अभी ये पर्याप्ति जो अपन पहले पढ़े, पर्याप्ति का अर्थ क्या है, फिर अपन उसको कंपेयर करें। नहीं सर एक बात है, ऐसे केसेस भी होते हैं कि पूरा जीव है, पर्याप्त जीव है, वो किसी का मिसकैरेज हो गया तो ये थोड़ी कहलाएगा कि वो पर्याप्त नहीं था। हाँ देखो बाबू, अभी इनको समझने दो, पहले ही अपन भेद समझाएंगे तब इनको समझ में आएगा धीरे धीरे सब अपने, है ना। तो पहले पर्याप्तियों के 6 भेद हैं। पहला आहार पर्याप्ति, शरीर निर्माण योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके
उनको खल व रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। देखो अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको। शरीर निर्माण करने के योग्य 9 वर्ग कर्म वर्गणाएं तो उन्होंने ग्रहण कर ली उस जीव ने, ठीक है। अब ग्रहण करने के बाद में उसको सबसे पहली उसको शक्ति क्या आनी चाहिए कि वो जो ग्रहण किया है, जिस फॉर्म में ग्रहण किया है, उस फॉर्म से उसको सॉलिड अलग और लिक्विड अलग, ऐसा उन परमाणुओं को परिणमाना है जो ग्रहण किए गए हैं। क्यों करना है, परिणमाना है कि पहले अब मेरे जो शरीर के अवयव बनेंगे उनमें थोड़ा तरल पदार्थ भी होगा, खून वगैरह होंगे और लिक्विड्स होंगे और कुछ भाग ठोस होंगे जैसे हड्डी वगैरह होंगी। तो उन कर्म परमाणुओं से को कन्वर्ट कराना है जो मैंने ग्रहण किए हैं। तो कन्वर्ट कराने की जो शक्ति है मेरे अंदर में प्रकट तो हुई लेकिन पूर्ण नहीं हुई। प्रकट होने की सबको जीवों को प्रकट होगी, लेकिन किन्हीं जीवों की वो शक्ति पूर्ण हो जाती है, किसी की अधूरी रहती है और वो चले जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो अपर्याप्त रह जाते हैं। ठीक है, तो वो देखो पहले क्या बताया, शरीर निर्माण योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उनको खल यानी सॉलिड व रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। मतलब शक्ति तो है, शक्ति तो प्रकट हुई उस जीव में, जीव है तो है, लेकिन वो ऐसी जो गुण है सेग्रीगेशन करने का, पहले आहार पर्याप्ति वाला सबसे पहले जो आएगी, वो अगर पूरा नहीं हो पाया तो शरीर निर्माण कैसे होगा, तो वो अपर्याप्त रह जाएगा जीव, है ना। अब देखो उसके आगे क्या होता है। अपर्याप्त रहने का मतलब उसके अंगोपांग करेगा या उसकी अंगोपांग बनेंगे ही नहीं। जब पहली जो स्टेज है जिसमें सेग्रीगेशन होता है कि इतना इतना लिक्विड चाहिए मुझे एक शरीर निर्माण करने के लिए, इतना मुझे ठोस चाहिए उसकी हड्डी बनाने के लिए, ये रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। तो नौकर वर्णाएं जो मुझे मिली, जो कच्चा माल मिला है, उसको कन्वर्ट कराने की शक्ति तो सब जीवों के प्रकट होती है, लेकिन सब जीवों की वो पूर्ण नहीं हो पाती, आधी अधूरी 20% तक वो विकसित हुई, वो चला गया तो वो मिसकैरेज हो गया। नहीं, अभी मिसकैरेज मत समझो आप, मिसकैरेज अलग बात है ना। अभी नहीं, अभी मिसकैरेज नंबर नहीं आ रहा। बाबूजी ने अभी मिस करवा दिया सबको। नहीं सॉरी, कैरेज जो है वो मिस करवा दी है। नहीं हाँ, अभी आप बाबूजी की बात सुनो मत इस फॉर द टाइम में, ठीक है ना। अरे साहब सुननी पड़ती है बाबूजी की बात। हाँ नहीं, अभी फिलहाल मत सुनो, उसको एवेंस में रखो। तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि वो जो जीव है, अब एक जस्ट एक बात था सर, ये जो परिणाम जो शब्द है ना, ये अलग अलग तरीके से कई बार यूज होता है। अब इसमें जो यूज किया उन्होंने खल व रस परिणमाने की शक्ति, तो ये परिणमाने से क्या मतलब? परिणमाना कन्वर्शन। हाँ देखो, परिणाम और परिणमाना दो शब्द होते हैं ना। परिणमाना, हाँ परिणमाना कन्वर्शन, तो वो कन्वर्शन के लिए परिणमाना आता है, ठीक है। तो वो परिणमन माने कन्वर्ट, परिणाम, ठीक है ना। परिणाम बदलते हैं तो अब मैंने आपको बदल दिया तो मैं क्या हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ, आपको परिणमा थोड़ी सकता हूँ आपके भावों को, है ना। तो उसमें परिणाम जब पहले यूज करते हैं तो उसका भाव से मतलब था कि आपके परिणाम कैसे हैं, मतलब भाव कैसे हैं। हाँ, यहाँ परिणमाने का जो अर्थ है वो कन्वर्शन के लिए आता है शास्त्रों में। हाँ तो देखो मुख्य रूप से तो भाव के लिए ही आता है, लेकिन यहाँ उन्होंने परिणमाना जो शब्द अपन प्रचलित है इसलिए उन्होंने उसको इसी को यूज किया यहाँ पर, कि खल व रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। पहली वाली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति हुई, वो जो जीव गर्भ में है उसको सबसे पहले ये पर्याप्ति प्रकट होगी। तो पहले भाई तुमको काम दिया है कि तुमको जो जो कर्म परमाणु 9 कर्म वर्गणाएं दी गई हैं उनको यथा योग्य पहले 2 भागों में सेग्रीगेट कर लो। कुछ सॉलिड जो आपको सॉलिड बनाने के काम है वो कर लो, और कोई किसी को आपको लिक्विड बनाना है उसके योग्य आप बना के रख लो। ये भी रॉ मटेरियल है। जैसे अपन आटा गेहूं लेते हैं तो गेहूं के बाद उसको अपन उसका आटा बनाते हैं, आटे के बाद उसको गूंद के रखते हैं। ये सारी क्रियाएं जो है वो रोटी बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन रोटी नहीं बन जाती तब तक इन सबको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज आई आहार पर्याप्ति की, जिसमें मैंने उस शरीर के, देखो उन्होंने क्वालिफाई क्या किया, शरीर निर्माण योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उनको खल और रस रूप परिणमाने की शक्ति
की पूर्णता, शक्ति प्रकट करने की बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कि वो शक्ति तो सब जीवों के प्रकट होती है, लेकिन सबकी पूर्ण नहीं हो पाती है ना। तो इसलिए अब शुरू से ही समझना उसको। रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। अब देखो दूसरी शरीर पर्याप्ति, ये सब आप एक बार सुन लेंगे तो आपको कुछ उसका वो समझ में आएगा। शरीर पर्याप्ति क्या है? आहार पर्याप्ति के द्वारा किए गए खल भाग को, खल यानी सॉलिड भाग को, हड्डी आदि कठोर अवयव रूप और रस भाग को रक्त आदि तरल रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। आहार पर्याप्ति में आप मुझे काम क्या दिया कि मैं उसको जो सॉलिड अलग कर दूं और लिक्विड अलग कर दूं, है ना। कितना जो मुझे चाहिए उसमें से उतना उतना बना दिया। अब दूसरा जो स्टेज मेरी क्या है कि आहार पर्याप्ति के द्वारा वो जो खल भाग है, जो सॉलिड है, उसका क्या करना था? हड्डियां बनाना था। तो वो शक्ति आ गई अब मेरे अंदर। पहले तो सेग्रीगेशन वाली शक्ति थी, अब शक्ति कौन सी आई? ये हड्डी के जो है लायक जो परमाणु हैं उनको हड्डी रूप करना, और जो रस भाग वाले हैं उनको रक्त रूप करना। ऐसी परिणमाने की शक्ति जब पूर्ण हो गई तो मेरी दूसरी पर्याप्ति यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई। ठीक है। तीसरी पर्याप्ति है इंद्रिय पर्याप्ति। शरीर निर्माण में यथा स्थान और यथा आकार इंद्रियों को बनाने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अब वो हड्डियों को ढेर मैंने लगा लिया, खून भर दिया इतना सारा, अब उनको कहाँ कहाँ लगाना है? उन अवयवों का निर्माण कौन करेगा? मुझे ही करना है ना। तो वो शक्ति जिसके कारण अब मैंने उनका तीसरे नंबर का काम किया, तो उनसे मैंने इंद्रियां बनाई। इंद्रियां बनाने योग की योग्यता, शक्ति को की पूर्णता आ गई मेरे अंदर। अब मैं इंद्रियां बना सकता हूं। तो क्या लिखा उन्होंने? शरीर निर्माण में यथा स्थान, नाक कहाँ लगेगी, कान कहाँ लगेंगे, आंखें कहाँ लगेंगी, यथा स्थान और यथा आकार इंद्रियों को बनाने की शक्ति की पूर्णता, है ना। वो शक्ति पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो मानो बड़ा आधी अधूरी नाक बन के रह गई, आधी अधूरा कान बन के रह गया, ठीक है ना। तो पर्याप्त पूरी शक्ति बनाने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। ऐसी तीन मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। हाँ मिलेगा आपको, अभी और मिलेगा। देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। देखो अब तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति हो गई। चौथा श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ये सब जीवों को श्वास होती है कि नहीं? प्राणों में आता है। प्राण अपन पढ़ेंगे, पहले भी पढ़े थे। श्वास जो है एक प्राणों में से आता है, 10 प्राणों में से एक प्राण भी है, श्वासोच्छ्वास भी है। तो श्वासोच्छ्वास के द्वारा वायु के ग्रहण और उत्सर्जन के योग, उत्सर्जन मान छोड़ना, ग्रहण करना और छोड़ना। श्वासोच्छ्वास के द्वारा वायु के ग्रहण और उत्सर्जन के योग्य उद्गल परमाणुओं की प्राप्ति और तदनुरूप शक्ति की प्राप्ति को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। अभी एक शक्ति मुझे और चाहिए, सांस लेने की, छोड़ने की, लंग्स की। हाँ, जो लंग्स जो मेरे पर्याप्त अगर हैं तो मैं सांस ले पाता हूँ, तो मुझे उसके लिए श्वासोच्छ्वास के द्वारा वायु के ग्रहण और उत्सर्जन के योग्य उद्गल परमाणुओं की प्राप्ति। मतलब फेफड़े भी जो हैं, तो फेफड़े तो एक फिजिकल चीज है ना, लेकिन उनके द्वारा वायु का ग्रहण करने की शक्ति उनमें आनी चाहिए ना। अक्सर बच्चों को निमोनिया हो जाता है शुरू में। हाँ, वो इसी तो कमी से काम होता नहीं है। करते, फेफड़े तो लगे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। तो यथा योग्य जो वायु ग्रहण करने की और उत्सर्जन करने की जो शक्ति है, उसकी जब पूर्णता हो गई तो चौथी पर्याप्ति पूर्ण हुई, श्वासोच्छ्वास। तो जैन साहब इसलिए उसको शुरू में इनक्यूबेटर में रखते हैं, वो शक्ति को एनहांस करने के लिए। या आजकल लगते नहीं, गाँव में तो औरतें पैदा करके बच्चों को टांग लेती है अपने ऊपर, चल देती हैं। देखिए तब वो तो बात ठीक है, मगर आज जो परिस्थिति है उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए अभी मैं 2 पर्याप्ति और पढ़ता हूँ जल्दी से, टाइम हो गया है। 5वां भाषा पर्याप्ति। भाषा वर्गना के परमाणुओं को ग्रहण करने और तालु होठ के द्वारा इच्छानुसार भाषा रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। भाषा पर्याप्ति कौन से जीवों से शुरू होती है? 2 इंद्रिय जीवों से शुरू होती है। एक इंद्रिय को भाषा बोलते नहीं, ठीक है ना। तो अभी भाषा पर्याप्ति में क्या लिखा है? भाषा वर्गना के परमाणुओं को ग्रहण करने। ये स्पेशल वर्गनाएं हैं,
जिनसे भाषा का निर्माण होता है, मतलब वैसी योग्यता आती है जो आप बोल पाते हैं। तो वो जो योग्यता है वो 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों की होती है ना, लेकिन उसके लिए विशेष जो परमाणु आपने ग्रहण किए हैं उस जाति के, उस काम में आने वाले भाषा वर्णना के परमाणुओं को ग्रहण करने और तालु होठ के द्वारा इच्छानुसार भाषा रूप परिणमाने। देखो अपन तो कहते हैं कि जब मुंह में अपन हवा आती है ना, और जब अपन बोलते हैं तो हवा को उस तरह से ऊंचा नीचा करते हैं तो स्वर निकलते हैं होठ से, तालु से, इन सब से जो अपन जो उनका प्रयोग करते हैं, तो वो जो वायु ग्रहण की हुई है, वायु के फॉर्म में वास्तव में वो परमाणु होते हैं, उनको अपन ऊपर नीचे करते हैं तो मंदम स्वर निकलता है, पंचम स्वर निकलता है। हारमोनियम को आपने देखा होगा, इस वायु को ही तो वो जो है अलग अलग तरीके से उसको स्ट्राइक करते हैं तो अलग अलग आवाज उत्पन्न होती है। हमारे भी होठ तालु वगैरह का प्रयोग होने से अलग अलग शब्द निकलते हैं। तो क्या बताया, भाषा वर्णना के परमाणुओं को ग्रहण करने और तालु होठ आदि के द्वारा इच्छानुसार भाषा रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। वो अगर पूर्ण है तो मेरी भाषा पर्याप्ति यानी भाषा रूप परिणमाने की, भाषा रूप बोलने की, अपने उच्चारण करने की शक्ति प्रकट होगी। ये 5वें नंबर की पर्याप्ति है। लास्ट पढ़ूंगा 6वें नंबर की, मन पर्याप्ति। मनोवर्गणाओं के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की तथा द्रव्य मन के निमित्त से चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। देखो इसमें एक विशेष बात क्या कही उन्होंने, एक तो जो द्रव्य मन है जो पौद्गलिक होता है, जो हृदय स्थान पर होता है, तो उसके लिए तो पुद्गल परमाणु चाहिए ना। कौन से पुद्गल परमाणु चाहिए? जिनसे विशेष रूप से उस मन का निर्माण होता है, उन्हें मनोवर्गणाएं कहते हैं। तो मनोवर्गणाओं के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की तथा द्रव्य मन के निमित्त से, अब द्रव्य मन तो मिल गया, और उसके अनुसार जो चिंतन आदि होता है, चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। देखो बाकी तो जैसे जितनी भी चीजें पर्याप्ति हैं कहीं ना, उन पर्याप्तियों में भी वो चैतन्यता है तो आत्मा से लगी हुई है वो। और यहाँ उन्होंने इसीलिए जो जैसे इंद्रियों के पीछे के प्रदेश हैं वो उसके लगे हुए रहते हैं, तो यहाँ उन्होंने जो बात कही है भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं, ये एक विशेष पर्पज से कहा जो मैं आपको कल समझाऊंगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि बाकी सब में तो सीधा पौद्गलिक बताई है, यहाँ भाव वाली बात कहाँ से आ गई, भाव मन की शक्ति कहाँ से आई? तो ये अपन कल इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी समय हो गया। पर्याप्तियों को बहुत अच्छे से समझना अपन को, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, कुछ तो दूर हुए होंगे आपके, कुछ अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है सर? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? तो चलिए जी जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे, फिर कल अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।